हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित मित्तल और आप देख रहे हैं अपना चैनल केमिस्ट्री ऑन योर फिंगर टिप्स। बेटा देखिए, लास्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर था जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में बेटा कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे वो तो हमने समझा था। मोल क्या होता है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये क्या चीज़ें होती हैं, दैट वी डिस्कस्ड। अब बेटा देखिए, आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है या जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है सबसे पहले, बेटा उस डेफिनेशन का नाम है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो बेटा देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। सी देखिए, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं वन मोल एलिमेंट के या वन मोल एटम्स के, जब हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्राम्स, इसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ, लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ one mole of atoms of an element expressed in grams, expressed in grams। ठीक है ना? तो एक मोल एटम्स के मास को किसी भी एलिमेंट के जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक मोल एटम्स का मास कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम इसको लिखते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम मान लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ one mole of ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम्स। तो बेटा हमने एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है वो ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है, कितना आएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अगर किसी को ट्राई करना चाहता है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकता है। एंड नाउ लेट अस ट्राई दैट। तो बेटा हम लोग करेंगे कैसे? देखो बेटा, एक मोल ऑक्सीजन एटम है, आपको पता ना, बेसिकली जो किसी भी एटम होता है उसके अंदर जो भी मास होता है दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमें पता कि ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो करना कैसे है आपको याद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर की लिस्ट बनवाई थी, है ना। आप देखो इसके ऊपर, कैन यू सी ऑक्सीजन का मास नंबर कितना था? 16। हियर इट इज। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना था? 16। तो यानी कि इसमें न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का जो सम है वो कितना है? टोटल न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 16। ठीक है, और हमें पता है कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो हमने निकाला था, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो फिर उसके हिसाब से एक मोल का भी हमने मास निकाला था। ठीक है, चलो पहले हम एक एटम का मास निकालते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? देखो हमें पता है एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो अगर 16 है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर, तो कहने से इसका टोटल मास हो जाएगा 16 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन, विच इज दिस मच। यस और नो? ये ग्राम्स में लिख लिया। तो ये तो लेकिन बेटा एक एटम का मास आ गया। हमें हमें कितने एटम्स का मास चाहिए? देखो ये एक एटम का मास है, हमें कितने एटम्स मास का चाहिए? 1 मोल। और 1 मोल कितना होता है? लेट्स सी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? देखो एक एटम का मास है 16 इंटू 1.67 10⁻⁻24, और इसको हम लोग 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको हम लोग 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। अच्छा अब आप देखिए बेटा, देखो ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है एंड 6.02 इंटू 10⁻23, इसका प्रोडक्ट, इतने पार्ट का प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था, इतने पार्ट का। आप देखिए कितना आया था ये। देखें लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि एक मोल प्रोटॉन्स का या एक मोल न्यूट्रॉन्स का हमने मास निकाला था, इफ यू रिमेंबर। यस, ये रहा। तो डू यू रिमेंबर बेटा, देखो वन मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाला था। अच्छा एक नेक्स्ट हमने निकाला था मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स निकाला था, और हमने बोला था कि एक मोल प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्योंकि सेम ही होता है, तो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम।
तो यानी कि 1.67 10⁻⁻24 एंड एवोगैड्रोस नंबर का जो प्रोडक्ट आता है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो लेट अस अप्लाई दिस। तो बेटा ये दोनों ये कहने से तो ये जो चीज़ है कितनी, ये पार्ट, ये वाला पार्ट तो क्या बन गया 1 ग्राम बन गया। तो कहने से जो मास आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 ग्राम, है ना, विच इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना आ जाता है 16 ग्राम। तो कहने से बेटा 16 ग्राम आने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका मास नंबर है ना, जो भी इसका मास नंबर है अगर हम उसके आगे ग्राम्स लगा दें तो 1 मोल एटम्स का मास बन जाएगा। इसका मतलब तो यही बात बन गई, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द मास ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर हमें 1 मोल कार्बन एटम का मास निकालना पड़ जाए, अब वो कितना आ जाएगा, देखो कार्बन एटम का मास नंबर कितना होता है 12, राइट, बस आगे ग्राम्स लगा देते हैं। तो इनकी मास नंबर के आगे जब आप ग्राम्स लगा देते हैं सिंपली, तो वो क्या बन जाता है 1 मोल एटम्स का मास बन जाता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो और 1 मोल एटम का जो मास होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ये क्या है 16 ग्राम इज व्हाट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली 12 ग्राम क्या है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो यानी कि किसी का भी अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा इज इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इनटू ग्राम्स। ये हो जाता है फॉर्मूला किसका ग्राम एटॉमिक मास का। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इज दैट फाइन बेटा, क्या ये बात क्लियर है सबको, राइट। चलिए गुड, अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ना दोबारा से या रिवाइंड करके इसको दोबारा देखिए। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, बट जनरली इसको कोई डिस्क्राइब नहीं करता है कोई भी टीचर कि कैसे आ गया है, बस बता देते हैं कि इसको आगे ग्राम से लगा दो। लेकिन हम लोग इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का, हम लिख देते हैं ना 16 ऑक्सीजन का, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स लिख देते हैं। तो वो एटॉमिक मास नहीं है, वो ग्राम एटॉमिक मास है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है 1 मोल एटम्स का मास होता है। इज दैट फाइन। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ऐसे बेटा एक और डेफिनेशन भी है, देखिए एक और डेफिनेशन भी है, और वो डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम हेडिंग डाल लेते हैं, सॉरी बेटा जस्ट अ मोमेंट, ये ना सॉफ्टवेयर हल्का सा हैंग कर रहा है। यस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको बेटा हम जीएमएम भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो जैसे ग्राम एटॉमिक मास है इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ऑफ दैट मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो इट इज व्हाट इट इज द मास ऑफ it is the mass it is the mass of 1 mole of molecules, 1 mole of molecules of that particular compound, of that particular compound expressed in grams, ठीक है ना। तो ग्राम्स में हमने इसको एक्सप्रेस करना होता है, ओके। अच्छा अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है ना, देखो अगर हम इसको एटॉमिक मास के टर्म में लिखें तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मुझे किसी का भी लिखना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू बेटा इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। बेटा उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके ग्राम एटॉमिक मास को जब आप ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, राइट। लेट्स सी ये हम कैसे कह रहे हैं। तो जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बात क्लियर होगी। जैसे कि मैं कहता हूँ फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 and let us take a difficult compound, a little bit complex, glucose C6H12O6। देखो ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है ना। देखो ये अभी ना जो कॉमन नेम्स हैं ये आपको बेटा याद करने हैं, क्योंकि ये वैसे तो आपके आगे भी आएंगे ये वाले, लेकिन अगर आपको पहले से इनका नाम पता होगा तो कई बार क्वेश्चन में करने में आसानी रहती है हमें।
ठीक है, वरना पूछना पड़ता है हमें फॉर्मूला क्या, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उन चीज़ों के अंदर, राइट। चलिए अब तो करते हैं इसको ट्राई। हाँ जी, अब बेटा अगर मुझे CO2 का ग्राम, पहले हम बात करते हैं किसकी, CO2 की। अब मुझे CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। तो बेटा देखो CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2, है ना। ये क्या हो गया, यानी कि 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का मास है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल। यही बात हो गई, यस और नो, है ना। और बेटा देखो 1 मोल CO2 मोलिक्यूल में क्या होगा, कहने से 1 मोल कार्बन एटम होंगे और 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर आप CO2 मोलिक्यूल देखें तो कहने से एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक कार्बन एटम है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 1 मोल कार्बन एटम होंगे, और एक मॉलिक्यूल में अगर 2 ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो कहने से वी कैन राइट इट एज इट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो, है ना। क्योंकि 1 मोल के अंदर 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास, और हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 इंटू 16 कितना आ गया बेटा, ये सॉरी मैंने आई एम सॉरी, कार्बन का बेटा 6 नहीं होता, कार्बन नंबर का 12 होता है, 6 इज द एटॉमिक नंबर। तो ये कितना आ गया 12, तो ये टोटल कितना आ गया बेटा, कहने से दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44 ग्राम्स, बस सिंपली। अब देखो अब आपको क्या करना है, आपने बस एटम्स का जो ग्राम एटॉमिक मास है उसको ऐड कर देना, वो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, उसके आगे ग्राम्स लगा देना। जैसे मैं एग्जाम्पल, अब देखो अभी हमें नेक्स्ट पूछा गया ग्लूकोज का, तो बेटा ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, कैसे मैं ये लिख सकता हूँ, ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, है ना, और कितने कार्बन एटम है 6, प्लस 12 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू 12, ऑक्सीजन कार्बन का हमने अभी लिखा था 12, अच्छा हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, तो 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 6 इंटू 16, तो टोटल कितना आ गया बेटा, इसको सॉल्व करिए, 72 प्लस 12 प्लस 96, बेटा इफ यू सॉल्व इट how much value would you get, this will be equals to I can say 180 grams, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, यानी कि 1 मोल जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है बेटा, उनका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। इज दैट फाइन, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बेटा देखिए, अगर आपको ये पता लगी, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई, ठीक है ना, कि ग्राम मॉलिक्यूल मास हम कैसे निकालते हैं और उसका मतलब क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वो है हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हम देखेंगे आया कैसे है, गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या अगर एटम की बात चल रही है तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या, जो मास आपको गिवन है जिसके अंदर निकालने हैं बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको समझ आएगा फॉर्मूला कैसे आया ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग नोट करते जाओ बेटा साथ के साथ। तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड, चलो एक और बात, इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स भी करते हैं, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बेटा मेरे पास ऑक्सीजन गैस है 40 ग्राम्स, तो मुझे बताना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ऑक्सीजन के इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, आप पहले तो मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है ना। फिर आप वो फॉर्मूला कैसे लगाना, देखो ये तो शॉर्ट, जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा ना, ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, लेकिन हम अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है। कहने से एक ऑक्सीजन एटम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम एटॉमिक मास, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसका
ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, कहने से 2 × 16 यानी कि 32 ग्राम। इस 32 ग्राम का मतलब क्या हुआ? तो बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, हाँ जी, कितने मोल है ऑक्सीजन के बेटा, कैन से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यस और नो? यही मतलब है ना, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो मास है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो 32 ग्राम है, बिकॉज इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम है, ठीक है, यानी कि 32 ग्राम में 1 मोल है। तो बेटा 40 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें तो 40 ग्राम में पूछा है, कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, कैसे निकालेंगे, आपको यूनिटरी मेथड सबको आता है, 1, ये वाली जो क्वांटिटी हम उसको नीचे ले आएंगे, तो 32 इंटू जितने में निकालना है इंटू 40, तो कहने से 40/32 बन गया। एंड व्हाट इज दिस 40/32, चलो उस फॉर्मूला से कंपेयर करें, व्हाट इज 40, कहने से इट इज अ गिवन मास जिसमें आपने निकालना था, एंड 32 क्या है, कहने से इट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कहने से ये तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से लगाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दिस फॉर्मूला बिकम्स यू नो इट मेक्स आवर क्वेश्चन ईजियर, हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को अगर हम फॉर्मूला को याद रखें। इज दैट फाइन? तो ये कितना आ गया आंसर, चलो आंसर निकाल लेते हैं, कहने से ये आंसर हमारा आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये 8 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 5/4 यानी कि 1.25, ये मोल्स आ गए बेटा आपके पास किसके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। लेकिन आपसे सिर्फ मोल्स नहीं पूछे, आपसे तो मॉलिक्यूल्स भी पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे बेटा, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी, कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमें पता है एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कहने से एवोगाड्रोस नंबर, है ना, तो एक मोल के अंदर तो एवोगाड्रोस नंबर होता है, लेकिन हमारे पास कितने मोल है, 1.25, तो 1.25 में कितने हो जाएंगे, कहने से 1.25 ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, अरे हाँ बोल दो, है ना, तो कितना आ गया ये, कहने से सो यानी कि अगर हम इसको, तो वैसे हम इसको 1.25 एन भी लिख सकते हैं, एन इज एवोगाड्रोस नंबर, लेकिन अगर आप एक्चुअल नंबर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो कितनी होती है 6.02 10⁻23, है ना, 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, बेटा कैलकुलेशन देखो, थोड़ा सा ना आपको भी थोड़ी सी मेहनत करना सीख लो, अब बिना मेहनत के नहीं हम आगे बढ़ सकते, तो ये आ गया 7.5, है ना, इंटू 10⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बेटा 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर, इज दैट फाइन? तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बात समझ आई, ठीक है। चलो अभी ना, अभी हम थोड़ा सा, जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, मैं एक आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ फॉर नेक्स्ट क्लास, अब ये क्वेश्चन जो है आपने नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करने हैं, ठीक है, और अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा, फिक्र मत करिए, है ना, स्टार्ट करने से पहले, लेकिन आज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नोट कर लेते हैं, आपने इसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लिख लीजिएगा और आंसर्स अपने चेक कर लेना, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, बेटा पहला क्वेश्चन है, पहले तो बेटा अपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, सो कैलकुलेट, सॉरी थोड़ा सा ना बेटा ये राइटिंग पैड में हल्की सी प्रॉब्लम है, कोई ना, इसको नेक्स्ट क्लास तक ठीक कर लूँगा, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास of the following compounds, of the following compound, तो बेटा कौन कौन से कंपाउंड है, राइट डाउन फर्स्ट। अब देखो, अब आपने करना क्या है, इनके अंदर मैं कॉमन नेम भी लिखूंगा, याद रखिए एक कॉमन नेम भी आपने ध्यान में रखने हैं, ऐसा नहीं कि आपने भूल जाना है, कॉमन नेम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं कॉमन नेम जानबूझ के लिखूंगा साथ में, जैसे पहला है देखो ग्लूकोज, तो मैं आपको बता चुका, नेक्स्ट है सुक्रोज, बेटा सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, नेक्स्ट इनका आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, देखो, ठीक है, देखो कुछ नेम हो सकता है आप जानते भी हो, कुछ नेम आपके लिए नए भी हो, जैसे अगला नाम है पोटैश एलम, पोटैश एलम, पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज इसका फॉर्मूला होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, डॉट 24H2, ओके, थर्ड
बेटा थर्ड कंपाउंड है वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल, देखो वाइट विट्रियोल जो होता है बेटा विट्रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। ये सल्फेट जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इनके जो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी को पता डी ब्लॉक क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको करवाऊंगा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सल्फेट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं विट्रियोल्स। और कलर जो होता है बेटा उनके कलर के बेसिस पे होता है। जैसे जिंक का जो सल्फेट होता है वो वाइट कलर का होता है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं वाइट विट्रियोल। तो जिंक सल्फेट डॉट 5H2, इसका नाम है वाइट विट्रियोल। अच्छा सिमिलरली बेटा नेक्स्ट आता है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन मतलब Fe, आयरन +2 का कलर बेटा ग्रीन होता है, तो इसका अब नाम याद रखना है FeSO4.7H2, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट ब्लू विट्रियोल। बेटा ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर का सल्फेट, तो CuSO4.5H2, इसका नाम है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इन सबके हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। सिक्स्थ बेटा सिक्स्थ है हाइपो। हाइपो तो हाइपो क्या होता है बेटा Na2S2O3.5H2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हाइपो के साथ एक कंपाउंड है बेटा क्लोरापटाइट। ये चलो पहले लूनर कॉस्टिक लिखते हैं। लूनर कॉस्टिक बेटा लूनर कॉस्टिक इज नथिंग, इट इज सिल्वर नाइट्रेट। इट इज सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट बेटा देखो ये सारे इनके फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हैं, इनका मास भी काफ़ी बड़ा आएगा, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें। कई बार जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा इन्हीं को निकालने में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3COOH। ठीक है, एक और लिखिए, टोटल 10 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा COOH होल ट्वाइस। ठीक है, लास्ट लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये सारे बेटा वो कंपाउंड है, तो आप देखना हमारी डिस्कशन के दौरान ना इनके नाम आते जाएंगे। तो अगर हमें पहले से फॉर्मूला पता होगा ना, इट विल मेक इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो एक और लिख लो फिर, अब मेरे दिमाग में आ रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया K2Cr2O7। ठीक है, चलो 12 कर लेते हैं। एक और कंपाउंड लिख लो, मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। ठीक है, वो है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड क्या होता है बेटा, राइट डाउन COOH CH2 होल 4 COOH। ये कुछ कंपाउंड है बेटा। देखो अब इनके आपने क्या करना है, इनके आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास सब के निकालने हैं। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है कि आपने इनके ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। ऑलराइट, अच्छा कुछ क्वेश्चन अब हम और लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन और लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। तो राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and number of molecules of glucose present in 0.36 ग्राम ऑफ इट। ठीक है ना, तो आपने बताना है कि 0.36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं पहले तो, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। देखो मैं बीच में स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए हमारे पास स्पेस थोड़ी सी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लेकिन पहले ट्राई करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट। कैलकुलेट फर्स्ट number of moles number of moles number of molecules number of molecules third
number of sulfur atoms, fourth number of oxygen atoms, fifth number of सोडियम एटम्स, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ लास्ट, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एन, ये सारी बात अब निकालना है। एन किस में अपने कैलकुलेट करना है? एन 1.24 ग्राम्स ऑफ हाइपो। तो बेटा हाइपो के आपके पास 1.24 ग्राम है, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये देखो, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए। एंड नेक्स्ट क्लास जो कि बेटा एग्जैक्टली अगेन दैट विल बी अराउंड 7 o'clock और 8 o'clock आपको मिला करेगी। हर रोज़ ये क्लास आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे आती रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड स्प्रेड इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना आप स्प्रेड करोगे बेटा उतना ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, है ना। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम लोग और अच्छी वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और इसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बेल आइकन दबाएंगे तो इससे क्या होता है, वीडियो जब भी आती है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। इज दैट फाइन? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।